दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 8वां। 350 केल्विन पर शुद्ध द्रव्य ए और बी के वाष्प दाब क्रमशः 450 एवं 750 mmHg है। यदि कुल वाष्प दाब 600 mmHg हो तो द्रव मिश्रण का संगठन ज्ञात कीजिए। साथ ही वाष्प प्रवस्था का संगठन भी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्त द्रव मिश्रण का संगठन एवं वाष्प प्रवस्था का संगठन ज्ञात करना है। दो चीजें हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। क्या क्या दिया है? तो जो शुद्ध द्रव ए और बी है उनके हमें वाष्प दाब दिए हैं क्रमशः 450 एवं 750 mm और यहाँ पर इन्होंने टोटल या कुल वाष्प दिया है 650 mmHg। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, चूंकि हम जानते हैं P टोटल बराबर P0 A इंटू एक्स ए प्लस P0 B एक्स बी। हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है कि विलेय और विलायक दोनों घटकों का मूल प्रभाज एक के बराबर होता है, या जो घटक है उनका मूल प्रभाज एक के बराबर होता है। तो यहाँ पर एक्स ए प्लस एक्स बी इनका जो मूल प्रभाज है वो एक के बराबर होगा। कभी भी मूल प्रभाज एक से बड़ा नहीं होता, हमेशा मूल प्रभाज एक के बराबर होता है जो उनका योग होता है घटकों का। हमने आपको ऐसा बताया है 2-3 वीडियो में। तो यहाँ पर जब हम एक्स बी का मान निकालेंगे तो एक्स बी बराबर आ जाएगा 1 माइनस एक्स ए। तो चूंकि अब हमने जो द्रव ए है, द्रव ए का जो हमने मूल प्रवाह है वो हमने एक्स से माना है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन जो विलयन में शुद्ध द्रव बी है उसका मूल प्रभाज हमने 1 माइनस एक्स से लिख दिया। अब आप कहोगे कि ये कहाँ से आ गया? जो शुद्ध द्रव बी है उसका मूल प्रभाज कितना है? एक्स बी है। कितना है? एक्स बी है। लेकिन क्या एक्स बी 1 माइनस एक्स के बराबर है? हाँ, बिल्कुल बराबर है। तो हम इसको क्या इसके बराबर लिख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने वही लिखा है, यहाँ पे लिख दिया 1 माइनस एक्स, एक्स बी की हमने वैल्यू रख दी। अब क्या कह दिया है? तो हमारे लिए दिया है पी टोटल दिया है 600 mmHg, P0 ए दिया है 450 mmHg, P0 बी दिया है 750 mmHg। अब हम क्या करेंगे? इस सारी वैल्यू हम फॉर्मूला में रखेंगे, लेकिन उससे पहले हम सबको एक्सए में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे पी टोटल बराबर P0 एक्सए प्लस P0 बी, और यहाँ पे हमने देखो P0 बी की जगह पे हमने इसकी जगह पे हमने 1 माइनस एक्सए रख दिया है ना। तो यहाँ पे क्या रख दिया? 1 माइनस एक्सए। अब हम क्या कर लेंगे? वैल्यू रखेंगे और फिर हम गुणा भाग कर लेंगे फटाफट। तो यहाँ पर 600, P0 ए की कितनी वैल्यू है? 450, और P0 बी की कितनी वैल्यू है? 700, और ब्रैकेट में 1 माइनस एक्सए। हम इसको गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 600 450 एक्सए प्लस 750 माइनस 750 एक्सए। इसके बाद हम इसको पक्षांतर कर लेंगे तो 750 एक्सए, एक्सए एक्सए एक तरफ कर लेंगे और जो अंक हैं, संख्या है, उनको एक तरफ कर लेंगे। 750 एक्सए माइनस 450 एक्सए बराबर 750 माइनस 600। हम इसको कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पर 250 एक्सए 250 एक्सए बराबर 150 आ जाएगा। तो यहाँ जब हम एक्सए की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 150 बटा 300, और यहाँ हम सीधा भार दे देंगे 15 एकम 15, 15 दूनी 30, या 150 एकम 1 और 150 दूनी 300, सीधे सीधे। तो 1/2, 1/2 को क्या लिख सकते हैं? 0.5। तो यहाँ पर जो ए का मूल प्रभाज है, यहाँ पर ए का मूल प्रभाज आया है 0.5। अब चूंकि हम जानते हैं, हमने अभी आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर जो एक्स बी बराबर आ जाएगा 1 माइनस एक्स ए, और यहाँ पर हम क्या रख देंगे? सीधी वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे? वैल्यू रख देंगे। तो 1 माइनस 0.5 तो कितना आ जाएगा? 0.5। ए हमने क्या निकाल ली? मूल प्रभाज निकाल ली घटक ए का और घटक बी का। अब हमें क्या निकालना है? वाष्प अवस्था का संघटन ज्ञात करना है। ठीक है, तो जब हमें संघटन ज्ञात करना है तो एक फॉर्मूला होता है बाई ए बराबर पी ए अपॉन पी टोटल। ठीक है, अब हमें यहाँ पर पी ए की तो डायरेक्ट वैल्यू दी नहीं गई है और ना ही हमें पीवी की डायरेक्ट वैल्यू दी गई है। तो क्या करें? पीवी की भाई वैल्यू निकालो, पीए और पीवी की क्या निकालो? वैल्यू निकालो। तो चूंकि हम जानते हैं पीए बराबर होता है P0 ए इंटू एक्स ए, तो अब हमारे पास P0 ए की तो पहले से वैल्यू दी गई है 450, और एक्स ए की हमने निकाल ली 0.5। तो आंसर कितना आ जाएगा? 225 mmHg।
इसी तरीके से पीबी की अगर हम निकालेंगे वैल्यू तो P0B इंटू एक्स बी बराबर P0B की वैल्यू दी है 750 इंटू 0.5, एक्स बी की वैल्यू कितनी है 0.5 बराबर आ जाएगा 375 mmHg। अब बस सिंपल है, अब हमारे पास पीए की भी वैल्यू है और पीबी की भी वैल्यू है। जब हमारे पास दोनों की वैल्यू है और यहाँ पे हमारे पास पी टोटल की तो पहले से वैल्यू दी है, तो हम सीधा-सीधा क्या रख देंगे, वैल्यू रख देंगे। पीए की वैल्यू रख देंगे 225, पी टोटल की रख देंगे 600 और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.375। आपको कुछ नहीं करना है, 6 से भाग कर देना है और 2 अंक बाद दशमलव लगा देना है। 1-2 जीरो लगे हैं ना नीचे, इसी तरीके से आपको यहाँ करना है। तो पीबी की वैल्यू कितनी है 375 और पी टोटल कितनी है 600। जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.625। तो दोस्तों ये रहा हल इस क्वेश्चन का, बहुत ही आसान। आशा करेंगे कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली पड़ा है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।